नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पाकिस्तान की साबका इत्तलात व नशरियात की एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान के बारे में बात करेंगे कि उनको पिछले दिनों उनके ओहदे से हटा दिया गया था। इनको हटाने के पीछे क्या कहानी है, असल कहानी क्या है, वो सामने आ चुकी है। उसके बारे में हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फिरदौस आशिक अवान पर चीखने लगे और गुस्से में ज़ोर से टेबल पर मुक्का मारा। फिरदौस आशिक अवान को हटाने जाने की असल कहानी सामने आ गई। साबिक़ मशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को ओहदे से पिछले दिनों हटा दिया गया। उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनसे इस्तीफ़ा मांगा था। ताहम सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान खान ओहदे से अलहदगी के कबल के वाक़यात और मुबैना करप्शन की कहानी सामने ले आए हैं जो उनके ओहदे से हटाए जाने की मुमकिन वजह बनी। अपनी वीडियो में इमरान खान का कहना था कि फिरदौस आशिक अवान ने फवाद चौधरी की जगह ली थी। फवाद चौधरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की पहली चॉइस थे और जब वो वज़ीर इत्तलात बने तो उन्होंने कुछ प्रैक्टिस की जिनको मीडिया ने पसंद किया और कुछ को नहीं किया। जितनी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसियां थीं, इन सब को अपनी प्रोफाइल और डाटा जमा कराने की हिदायत की गई। हुकूमत इन एडवर्टाइज़र एजेंसियों को इश्तिहार और पैसे देती है और ये एजेंसियां आगे से चैनल्स या अखबारात को वो इश्तिहार देते हैं और उनसे अपना एक परसेंटेज रख लेते हैं। पाकिस्तान में ये 30 से 40% तक भी जाता है। कुछ सहाफ़ियों, कुछ सियासतदानों या फिर सियासतदानों के रिश्तेदारों ने ये कंपनियां बनाई हुई हैं। जो भी वज़ीर इत्तलात आता है उसके जानने वाले ये कंपनियां बना लेते हैं। तो ऐसे ये लोग बेशुमार पैसा, बेबहा पैसा कमाते हैं। फवाद चौधरी ने इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए ये एडवर्टाइज़र एजेंसीज जितनी भी थी सबको बुला लिया। इन एजेंसीज को जब उन्होंने सुना और उनका डाटा चेक किया तो चंद चीज़ें उनके सामने आई। एक, उन्होंने कहा कि स्टाफ जिनका प्रॉपर है और पुराना है, जो तनख्वाहें टाइम पर देते हैं, जिनका सेटअप प्रॉपर लगा हुआ है, जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है और इसके अलावा जो पेमेंट शेड्यूल बेहतर है बाकी चैनल्स के साथ या अखबारात के साथ, उनको ही ये काम मिलेगा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान से 10 एजेंसियां चुन ली और उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और थोड़े अरसे के बाद वो हटा दिए गए और फिरदौस आशिक अवान साहिबा आ गई। अब ये टॉप की 10 एजेंसियां थीं जिनके पास ये कॉन्ट्रैक्ट था, यानी हुकूमत पाकिस्तान जब भी इश्तिहारी मुहिम चलाएगी तो वो इनमें से किसी को पैसा देगी या सबको देगी थोड़ा थोड़ा, या इनमें से चंद को देगी। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने 31 जुलाई 2019 को 2 एजेंसियां इसके अंदर मज़ीद शामिल कर दी। अब ये 2 एजेंसियां किसी भी लिहाज से क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती थी जो फवाद चौधरी या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सेट किया हुआ था। इन 2 एजेंसियों में से एक एजेंसी का नाम है कॉमटेक। ये मुनीर गोंदल साहिब की है। मुनीर गोंदल फिरदौस आशिक अवान के बहुत पुराने वाकिफ़ हैं और उनके इलाके के करीब ही रहने वाले हैं। सहाफ़ी इमरान खान ने मज़ीद बताया कि मुनीर गोंदल साहब की कॉमटेक एजेंसी को शामिल किया, नोटिफिकेशन दिया और उसके बाद से अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने या वज़ारत इत्तलात ने जितने भी इश्तिहारात दिए वो सारे के सारे इश्तिहारात कॉमटेक नामी इस एजेंसी के ज़रिए से दिए गए।
यानी उनका फ़ायदा मुनीर गोंदल साहब को हुआ। इश्तिहारात की कीमत करोड़ों में बनती है। तकरीबन 15 करोड़ के आसपास ये इश्तिहारात थे। ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने 15 करोड़ इस एजेंसी को दिलवाया और 6 करोड़ रुपए उनको बचत आई। और इसमें ये दो पार्टनर थे, आधे पैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा के और आधे पैसे मुनीर गोंदल साहब के, जिनकी कॉमटेक एजेंसी थी। इस तरीके से उन्होंने मिल बांट कर ये पैसा जो सरकार का था अपनी जेब में डालना शुरू किया। एक तो ये मामला था जिसकी इंक्वायरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने करवाई और एक दिन पहले उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट उनको मौसूल हो गई। इस बुनियाद पर उन्होंने फैसला किया, लेकिन कुछ चीज़ें और भी थीं। सहाफ़ी इमरान खान ने दावा किया कि एक खातून सेक्रेटरी इतलात थी। उनको फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा कि आप मेरे किचन के अखराजात उठाइए, और उन्होंने इस बात की प्राइम मिनिस्टर हाउस में शिकायत कर दी। जो मौजूदा सेक्रेटरी इतलात हैं उनके हवाले से भी है कि उनको भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने यही बात की। तकरीबन 1 माह से ज़ायद वक्त कबल अरशद खान साहब जो MD PTV हैं, वो इस नौकरी का कोई फ़ायदा नहीं ले रहे थे। इमरान खान साहब के तल्लक वाले थे और उनके बकौल वो उनकी मदद करने आए थे। वो एक मीटिंग में मौजूद थे। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, इमरान खान, DG ISPR, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसियों के लोग, शहबाज गिल और कुछ लोग ADC वगैरह, और आज़म खान जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, वो सब लोग मौजूद थे। अब उनकी मौजूदगी में जब अरशद खान साहब ने बात करनी शुरू की तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उनको टोक दिया। तो अरशद खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि मैं किसी लालच के लिए यहाँ पर नहीं आया। जब मैंने पिछली मीटिंग में रात बात की थी तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस मीटिंग के बाद मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी और मैं बार बार बेइज्जती नहीं करवा सकता, लिहाजा मैं इस मीटिंग में बात नहीं करूँगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने अरशद खान साहब को कहा कि आप बात करें और फिरदौस साहिबा को इशारा किया कि आप चुप हो जाएं। जब वो दोबारा बात करने लगे तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा दूसरी मरतबा बोली। प्राइम मिनिस्टर ने उनको दूसरी मरतबा चुप कराया और कहा कि PTV से आपका कोई तल्लक नहीं, कोई लेना देना नहीं है, उनको बात करने दें। अरशद खान साहब ने तीसरी मरतबा बात शुरू की तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा तीसरी मरतबा बोली। थोड़ी देर बाद तो इमरान खान साहब ने उनको डांट कर चुप करवाया। मीटिंग में मौजूद 1 दर्जन से ज़ायद लोगों से ये बात कन्फर्म की जा सकती है। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने उनको मना किया तो वो चौथी मरतबा दोबारा बोली। चौथी मरतबा बोली तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डांट कर उनको चुप करवाया और ये कहा कि आपको खामोश नहीं रहना तो आप उठकर बाहर चली जाएं। फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप रही, लेकिन इसके बाद एक अरशद खान साहब ने बात शुरू की तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा दोबारा बोली। तो इस मरतबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं कहा बल्कि ऊंची आवाज़ में चिल्लाए। वो बाकायदा चिल्ला कर बोला। उन्होंने कहा कि फिरदौस, ऊंची आवाज़ में। तो ये सहम कर खामोश हो गई और ADC अपनी जगह से हटकर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के करीब आ गए, क्योंकि अब ऐसी सूरत हाल थी कि अगर प्राइम मिनिस्टर अगर ज़्यादा इरिटेट होते हैं तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को फिज़िकली वो मीटिंग हटाने के लिए भी कहा जा सकता था। ADC जो एक्टिव हो गए थे कि प्राइम मिनिस्टर का सब्र ख़त्म हो रहा है और ये खातून बार बार बोल रही हैं। छठी मरतबा ये खातून एक मरतबा फिर बोली तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने टेबल पर मुक्का भी मारा और बजाय उनका नाम लेने के या उनको मना करने में उन्होंने
एकदम जैसे आवाज़ देते हैं इश इश, ऐसे ज़ोर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उनको चुप करवाया और फिर अल्लाह अल्लाह करके वो मीटिंग ख़त्म हो गई। इस मीटिंग के बाद फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि 2 मिनट दें, मैं आपको मिलना चाहती हूँ। फिर इसके बाद नहीं पता फिरदौस आशिक अवान साहिबा इसके बाद प्राइम मिनिस्टर के साथ इस मीटिंग से चली गई। इमरान खान के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान को हटाने की वजह एक तो ये बनी है कि जो सेक्रेटरी इतलात से उनकी डिमांड होती थी, दूसरा मुबैना करप्शन जो एक रिपोर्ट के अंदर साबित हो गई, और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। तीसरी बात यह है कि ये वजारत इतलात की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रही थी, तो इस बुनियाद पर उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात थे, जिनकी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंक्वायरी की। जब इमरान खान साहब ने उनकी इंक्वायरी शुरू की तो इनको भिनक पड़ गई कि मेरे ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है, तो उन्होंने फौरी तौर पर 1-2 एजेंसीज़ को मज़ीद थोड़ा सा बिज़नेस दे दिया ताकि मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन आ जाए। लेकिन फिर भी 90% बिज़नेस जो अब तक का फिरदौस आशिक अवान साहिबा के दौर का था, वो सारे का सारा मुनीर गोंदल साहब की कॉमटेक को जाता रहा है। इन सब शिकायत के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको ओन भी नहीं कर रही थी। उनके सिफारशी भी बड़े तगड़े थे, रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा था और अब ये रिपोर्ट आई है और फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटा दिया गया। शिबली इफराज के बाद तो तहरीक इंसाफ खुश हो गई। उनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पर सामने आया है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ को या इमरान खान साहब के पैगाम को बेहतर अंदाज में पार्टी में और पार्टी के बाहर और मीडिया में पहुंचा सकता है। इमरान खान को कई और शिकायत भी थी। पार्टी के अलावा कुछ शिकायत तो ऐसी थी कि ये मीडिया वाले करते थे कि ये राब्ता नहीं करती, ये ख़बर नहीं देती, ये ख़बर का जवाब ये मीडिया को प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं देती, ये सवालात का जवाब नहीं देती, और उनके अंदर बड़ा एटीट्यूड था, वो एटीट्यूड दिखाती थी। ऐसी कोई असेसमेंट भी पार्टी के अंदर बड़ी सीरियस थी। जब ये खातून आई तो प्राइम मिनिस्टर ने चंद लोगों से उनकी मुलाकात करवाई और उनसे कहा कि आपने इनकी मदद करनी है, ये खातून आई हैं, इनकी पार्टी के अंदर भी मदद करनी है, हुकूमत के अंदर भी मदद करनी है, इनको सपोर्ट करना है। जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे वो एक एक करके प्राइम मिनिस्टर हाउस से रुखसत हो गए थे। उनमें से 2-3 लोगों ने कहा कि इस बीबी ने हमारी टांगें खींची हैं और हमें तो पता ही नहीं था कि हम उनकी मदद कर रहे हैं और ये हमारी टांगें खींच रही हैं। तो मौजूद नाज़रीन, आज हमने साबका मशीर इतलात फिरदौस आशिक अवान साहिबा के बारे में बात की, जिनको पिछले दिनों उनके ओहदे से हटा दिया गया था। इसके पीछे क्या असल कहानी थी वो हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।